कोरोना टीकाकरण के साथ ही पीएम मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को बड़ा मैसेज दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के साथ ही पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई बड़े मैसेज दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए जहां राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया है, तो वहीं चुनावी मैसेज भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोवैक्सीन लगवाकर न केवल वैक्सीन से जुड़े संदेह को दूर किया, बल्कि पीएम ने कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के साथ ही एक साथ कई निशाने साध दिए। भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। इससे पहले 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई। कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल पूरा होने के बाद उसे अप्रूवल मिला था, जबकि कोवैक्सीन तब फेज 3 ट्रायल से गुजर रही थी। ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं रही। विपक्षी सदस्यों की तरफ से कोवैक्सीन को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया। जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी या सरकार में शामिल अन्य लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। राजनीतिक विरोधियों ने तब यहाँ तक कहा कि अगर वैक्सीन इतनी ही भरोसेमंद है तो बीजेपी के नेता सबसे पहले क्यों नहीं लगवा रहे। कांग्रेस नेताओं ने कई राष्ट्राध्यक्षों का उदाहरण देते हुए कहा था कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाकर उदाहरण पेश करना चाहिए। दरअसल राजनीतिक विरोधियों का तर्क था कि अभी तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर बिना सोचे समझे कोवैक्सीन को मंजूरी देने का आरोप लगाया था और कहा था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। बहुत संतोष की बात है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो संदेश दिया कि स्वदेशी वैक्सीन लगाई, दूसरा संदेश दिया कि कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों ना हो उसको अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन कैंपेन देश में लॉन्च हुआ, लेकिन उन्होंने अपने टर्न का इंतज़ार किया 1 मार्च तक। और मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीनेशन के खिलाफ या एक पर्टिकुलर वैक्सीन के संदर्भ में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन हो रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही थी, राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी स्वयं वैक्सीन लगवाने के बाद वो सब समाप्त होनी चाहिए, समाप्त होंगी। और जिस किसी के भी मन में भ्रम है वैक्सीनेशन के बारे में या एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में, उसका भ्रम भी दूर होगा। कोविड के खिलाफ जंग में हमको और ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, ये इसका संदेश है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अपनी बारी आने पर पीएम और अन्य नेता वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के मसले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब इस बात का जिक्र किया कि पहले जिनका नंबर है उन्हें ही टीका लगने दे। कोई भी जनप्रतिनिधि वैक्सीन के मामले में जल्दबाजी ना करे। इसी के साथ पीएम मोदी ने आज सुबह कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाकर विरोधियों को जवाब दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना टीकाकरण में कुछ चुनावी संदेश भी छिपे हैं। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने असमिया गमछा डाला हुआ था। पीएम को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने वैक्सीन लगाई। उनके साथ केरल से आने वाली सिस्टर रोजम्मा अनिल भी शामिल रही। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच देश के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित पुडुचेरी शामिल है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए बड़ा मैसेज दिया है। जाहिर है देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। ये चरण जनता से जुड़ा चरण है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चरण में टीकाकरण अभियान में शामिल होकर अपने राजनीतिक विरोधियों को तो बड़ा मैसेज दिया ही, साथ ही वो चुनावी समीकरण भी साधते नजर आए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।